इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट वहां से आप देना चाहेंगे? किस तरह पूरी सुरक्षा को दुरुस्त रखा गया है? कौन से पॉइंट्स पर एहतियात बरती जा रही है? बाईपास निकल गए। आप तक आवाज पहुंचे ऋषभ मणि? हाँ जी जी, देखिए देखिए तो अंतिम सफर पर है मुख्तार अंसारी और ये वो काफिला आप देख रहे हैं। 2 वज्रवाहन हैं, शव वाहन आपको नजर आ रहा है, इसी में ही मुख्तार अंसारी का शव है। उसके अलावा कुछ गाड़ियां हैं जिसमें परिवार के सदस्य भी हैं, साथ ही साथ पुलिस है, महिला पुलिस है। गाजीपुर, मऊ तमाम जिलों में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई गड़बड़ी ना फैलाने पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और फिलहाल आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर पहुंच चुका है ये काफिला और ये एम्बुलेंस है और उसके पीछे कुल मिलाकर ये 14 गाड़ियों का काफिला है। हमारे सहयोगी भी इसी काफिले के साथ हैं जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या एहतियात और चौकसी रखी जा रही है। तो काफिले का ये पूरा रूट है, यहां से गाजीपुर ले जाया जाएगा जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक जिला है और यहीं पर कल सुबह मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कब्रिस्तान में भी तैयारी पूरी कर ली गई है और फिलहाल बांदा से गाजीपुर रवाना हो गया है मुख्तार का शव और इस रूट से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी और अमित गंजू दोनों ही लाइव हैं और इस पूरे रूट पर हर अपडेट आप तक वो पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई है। हालांकि ये सब कुछ कहा जा रहा था दिन के वक्त हो जाएगा, लेकिन अब काम पूरा होते होते शाम हो गई है। रोजा अफ्तार का भी वक्त होने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होता हुआ कई शहरों को पार करता हुआ प्रयागराज और उसके बाद गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का शव और यहीं कल सुबह उसको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और न्यूज़ 18 सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है। कुल 14 गाड़ियां पुलिस की सुरक्षा के साथ इस पूरे काफिले में और न्यूज़ 18 भी इसी काफिले के साथ लगातार है। और ये काफिले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये काफिला यहां से जाता हुआ। और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता काफिले के साथ मौजूद हैं। ऋषभ, फिलहाल ये काफिला कहां तक पहुंचा और कितना वक्त अभी लगेगा वहां तक पहुंचने में, और कौन कौन से रास्तों से पूरा काफिला गुजरेगा? देखिए बांदा मेडिकल कॉलेज से ये बाईपास की ओर निकल गया है। बाईपास से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर चढ़ेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट करवी में जहां उतरता है भरतकूप में, वहां पर ये काफिला उतरेगा। फिर उसके बाद ये करवी चित्रकूट होते हुए मंझनपुर, राजापुर और फिर आगे हंडिया, कोखराज, प्रयागराज का जो आउटर बॉर्डर है वहां उसको टच करते हुए वाराणसी निकलेगा और फिर वाराणसी से गाजीपुर की ओर जाएगा। तो चित्रकूट का पूरा एरिया बाहर ही बाहर कवर होगा हाईवे से। फिर उसके बाद जो प्रयागराज का हाईवे वाला पूरा इलाका है, कोखराज, हंडिया, वो एरिया कवर होगा। शहर में कहीं भी दाखिल नहीं होगा प्रयागराज में और फिर वहीं से प्रयागराज हाईवे से वो वाराणसी की ओर निकल जाएगा, मिर्जा मुराद होते हुए वाराणसी से गाजीपुर। तो कुल मिलाकर करीब 410-420 किलोमीटर का ये पूरा सफर होगा और ये माना जा रहा है करीब 9 घंटे इस सफर में लग सकते हैं। तो एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वाला जो पूरा इलाका है उसमें तो थोड़ा सा ये काफिला तेज चलेगा, लेकिन इसके बाद जो हाईवे है वहां पर फिर इसको धीमा होना पड़ेगा। चूंकि अब धीरे धीरे शाम का समय हो गया है, लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, आवाजाही बढ़ रही है
और रोजा अफ्तार हो जाएगा। कुछ समय के लिए शांति होगी, लेकिन अफ्तार के बाद ही फिर से सड़कों पर भीड़ दिखनी शुरू हो सकती है। और पुलिस के लिए यही चुनौती भी होगी कि किस तरह से वो पूरे माहौल को दुरुस्त बनाए रखे। हालांकि पुलिस के जो तमाम सीनियर अफसर हैं उनको ताकीद दी गई है कि वो पीएसी, पैरामिलिट्री जहां पर जैसी जरूरत हो उसके साथ वो गश्त करते रहेंगे और तमाम जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं या जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं या जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर निगरानी के लिए अलग से तमाम कुछ जानकारियां पुलिस फोर्स को दी गई हैं कि सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों को, महिला पुलिसकर्मियों को वहां तैनात किया जाना है। एलआईयू को भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में जो सोशल मीडिया सेल बनाई गई है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे कि कहीं भी कोई अफवाह ना फैल सके, कोई भी आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट ना हो सके। चूंकि ये एक ऐसा मौका है कि तमाम असामाजिक तत्व हैं जो वो मुख्तार अंसारी की मौत के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि चुनाव को लेकर के काफी पैरामिलिट्री इस वक्त प्रदेश में है, जगह जगह उस पैरामिलिट्री की भी तैनाती कर दी गई है। वो अपने हिसाब से एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं। अनुपम। बिल्कुल ऋषभ, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं 9 से 10 घंटे तक इस पूरे काफिले को वक्त लगेगा, यानी कि रात के लगभग 2 या 3 बजे तक ये काफिला गाजीपुर पहुंचेगा। इसका मतलब हाँ, ये मान के चलिए, जैसा हमारी तमाम लोगों से बातचीत हुई है इस रूट के बारे में, तो उनका ये कहना है कि करीब 9 घंटे उस पूरे काफिले को वहां पहुंचने में लग सकते हैं। और तब देखना होगा कि अंसारी परिवार की ओर से क्या कहा जाता है कि आज वो सुपुर्दे खाक करने को तैयार हैं मुख्तार अंसारी के शव को, या इसको कल के लिए टाला जा सकता है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, देखना होगा। चूंकि ऋषभ, आपसे कुछ देर पहले डीआईजी वाराणसी और एसएसपी जो हैं उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर कल सुबह 7 से 9 बजे के बीच में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी फिलहाल दी गई है डीआईजी वाराणसी की तरफ से। जी बिल्कुल, हाँ, इस चीज का अंदेशा हम भी जता रहे थे। चूंकि ये जो पहले ये था कि अगर ये थोड़ी पहले निपट गया होता, ये पोस्टमार्टम का काम और शव मिल गया होता, तो शायद रात को अगर वो 11 बजे तक भी पहुंचते तो तैयारियां यही थी कि रात को 11 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन अब ये थोड़ा सा देर होती चली जा रही है, तो अब ये माना जा रहा है 1-2 बजे के करीब वहां पर मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा। तो काफी मुश्किल होगी वहां पर सुपुर्दे खाक करने में, और परिवार के लोग भी इसके लिए राजी नहीं थे। हालांकि एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कल शायद एक बार कोशिश और होगी कि अब्बास अंसारी अगर उस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, तो वो कोशिश भी जारी है। और अभी जो डिले होती चली जा रही, जो देर होती चली जा रही है, ये भी एक वजह है। अनुपम, क्या माना जाए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ऐसे में ये रूट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गाजीपुर पहुंचेगा, कौन सा रूट यहां पर चूज किया गया है? देखिए, ये बांदा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे ये पूरा काफिला चढ़ेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में खत्म होता है। भरतकूप जगह का नाम बताया जाता है, भरतकूप पहुंचेंगे। भरतकूप से मंझनपुर, राजापुर, कोखराज, हंडिया, ये कोखराज हंडिया जो हैं ये प्रयागराज के इलाके हैं। तो चित्रकूट जिला लगेगा, चित्रकूट जिले के बाद प्रयागराज, और फिर वहां से मिर्जा मुराद, जो कि वाराणसी और प्रयागराज का बॉर्डर है, वहां मिर्जा मुराद होते हुए वाराणसी में ये काफिला दाखिल होगा। और वाराणसी के अंदर दाखिल ना होकर हाईवे से ही, प्रयागराज वाराणसी हाईवे से ही ये शव यात्रा वाराणसी से गाजीपुर की ओर निकल जाएगी। और गाजीपुर में जो इनका पैतृक कब्रिस्तान है, जो बताया गया है कि वहां पर ले जाया जाएगा। हालांकि अब चूंकि इस बात की पुष्टि हो गई है, डीआईजी और कप्तान बता रहे हैं कि आज अंतिम संस्कार नहीं होना है, तो गाजीपुर में जो इनका पैतृक आवास है वहां पर मुख्तार अंसारी के शव को रखा जाएगा। अनुपम, ऋषभ, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो अब देख रहे हैं काफी गाड़ियों का काफिला है, तो क्या कुछ जिम्मेदार अधिकारी, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी या ड्यूटी लगाई गई है इस पूरे शव को गाजीपुर तक पहुंचाने के लिए? जी बिल्कुल, जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक एक डिप्टी एसपी को साथ में भेजा गया है। इसमें 4 इंस्पेक्टर शामिल हैं और करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। और
जगह जगह जहां पर जिस जिले में ये जाएगी शव यात्रा, उस संबंधित जो थाना क्षेत्र होगा उस थाने की जिम्मेदारी होगी। जहां पर ये कॉन्वॉय पहुंचेगा तो उस थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी कि उसके कुछ पुलिसकर्मी लगे रहेंगे जो शव यात्रा को पायलट एस्कॉर्ट करते हुए अपने थाना क्षेत्र से पार कराकर दूसरे में ले जाएंगे। उसके बाद दूसरे थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही रास्ते में जितने भी थाने पड़ते हैं, हर थाने की जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने थाना क्षेत्र से सुरक्षित सुगम तरीके से इस पूरे कॉन्वॉय को पास करा दे। हालांकि ये बात भी कही गई है कि जहां पर जरूरत हो वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जाए। ये जिले के कप्तान और पुलिस कमिश्नर तय करेंगे कि अगर उनको ऐसा महसूस होता